चंचल मन को देख रहे हैं, स्थिर मन को देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना। अब वो जो देख रहे हैं वह वस्तुतः क्या है ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। बुद्धि द्वारा चिदाभास में वो भी स्वरूप के आग्रहण से, बस स्वरूप के आग्रहण से। अब कहा, अब देखिए ये मन का त्याग कह दिया, उस मन को त्याग दो। अब कहते हैं बाहर भी जो है वह त्याग दो, वो चीज़ नहीं है। इंद्रिय द्वारकम सर्वम सुख दुखादि संगमम इंद्रियाणि संत्यज्य स्वस्थ स्वात्म निवर्तते। अरे इंद्रिय द्वारा ही जो है ये मालूम होता है सभी सुख दुख शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण काहे से हो रहा है। इंद्रिय को छोड़ दो, इंद्रिय के साथ जो है अहंता ममता का संबंध तोड़ दो। इंद्रियों के द्वारा ही तो जो है वह सुख दुख इत्यादि आ रहा है, शब्द स्पर्श रूप है, उसको छोड़ दो। तो आप में कहाँ जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ग्रहण कहाँ है? इंद्रिय द्वारकम सर्वम सुख दुखादि संगम। अब इति इंद्रियाणि संत्यज्य, इंद्रिय हेतु हो गया ना, तो इसको छोड़ दो। उसी को कहते एते ही चित्त विलासांता मनोबुद्धि इंद्रियादि। ये मन बुद्धि इंद्रियादि का क्या है? वो विचित विलास है और कुछ है नहीं। स्वप्न में क्या चित्त विलास, इसी को गोस्वामी इन्होंने कहा ना योग वासिक, चित्त विलास प्रपंचोयम, चित्त विलास प्रपंचोयम सखेते दुख कथम इंद्रा वारुणी राम सीतया कटुकी कृता। कहते इस चैतन्य का विलास की प्रतीति है साथ। ये जो विलास है ये तुमको जो है दुखद कैसे हो रहा है? अरे क्या अमृत में तुम्हारा अमृत स्वरूप जो है उसमें एक परछाई पर जाए तो क्या जो है वो तुम्हारा स्वरूप नष्ट हो जाएगा? क्या अमृत में जरा सा शक्कर को छोड़ दे तो वो क्या कड़ू हो जाएगा? अरे तुम्हारा स्वरूप तो वैसे का वैसे है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है उस परछाई से, वो परछाई से वो विघटित थोड़ा हो जाएगा। तो तुमको क्या जो है वह बड़ा भारी दुखद हो रहा है ये जगत, और जगत है ही नहीं है तो दुखद काहे का? ये विभीषिका है। चिद विलास प्रपंचोयम सखेते दुखद कथम किमिंद्रा वारुणी राम। इंद्रा वारुणी माने अमृत, सीतया कटुकी कृता, सीतया कटुकी कृता। शीत माने हसर का है, वो दंत से सीतया, हाँ शक्कर। कटुकी कृता यो वशिष्ठ का है। तो ये कह दिया। अब ज्ञान प्रकाशकम सर्वम सर्वेण आत्मा प्रकाशक एकमेक स्वभावत्वा ज्ञानम ध्येयम विभाव्यते। अब ले लो, कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशकम सर्वम और सर्वेण आत्मा प्रकाशक। सभी आप कहते हैं कि देखिए ज्ञान प्रकाशक है सब, सारा का सारा किससे प्रकाशित हो रहा है? ज्ञान प्रकाश वाला, सारा ज्ञान प्रकाश वाला है? और आत्मा सबका, आत्मा जो है वो सर्वेण आत्मा प्रकाशक। यहाँ पर सर्वेण यही पाठ दिया, यही पाठ दिया ना। हाँ, उसमें ये शंका किया कि वेदक साध्यम वेद्यत्व उक्त्वा वेद्य साध्यम वेदकत्व, वेद्य से वेदक बना, अब वेदक से वेद्य बना है। तो इसी को कहा कि सर्वेण आत्मा, यानी सर्वेण वेद्य जाते न आत्मा वेद का प्रकाशकारी हो। वेद्य नहीं है तो वेदक कैसे हो? अभिव्यक्ति को लेकर के अभिव्यंजक, अभिव्यंजक।
पहले तो कह दिया कि उस प्रकाश के ऐसी अधीन संपूर्ण वेद है। अब कहा वेद ये नहीं है तो वेदक कैसे कहेंगे उसको। इसी को कहा कि सर्वेण वेद जाते न आत्मा वेदक प्रकाशकारी भवति और वेद्यमृते किम अपेक्षम वेदकत्व वेदकस्य। अब वेद्य न हो तो वेदक में वेदकत्व कैसे होगा। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि कस्य वेदक, किसका वेदक होगा वो है? तो एकम एक स्वभाव, वेदक का एक ही स्वभाव, सब जगह एक ही स्वभाव और प्रकाश स्वभाव। जहाँ भी उसके स्वभाव को आप देखेंगे तो एक ही स्वभाव है, उसके स्वभाव में कोई भेद, इसलिए वो एक ही है। बस ज्ञान ही ज्ञेय रूप से विभिन्न प्रकार से प्रतीत हो रहा है, वह एक है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं। ज्ञानम ज्ञेयम विभाव्यते, यही है चित विलास, यही चित विलास। ज्ञानम ज्ञेयम विभाव्यते, ज्ञान ही ज्ञेय करके प्रतीत हो रहा है, इसलिए ज्ञान ज्ञेय ये विलास है, ये जो है यही विलास है, चित विलास। इसलिए ये जो इस प्रकार की स्थिति है, इसी को कहा ना, एक श्लोक आपको दिया है क्या, यावन वेदकायिते तावद वेद्या कथम प्रिय, समझा कि नहीं। अब वेदकम वेद्यमेकम तो तत्व नास्त्य शुचिस्ततः। अब जब वेद वेदक का विभाग ही नहीं रहा कोई है, तब कहाँ से अपवित्रता आएगी। उसी के शब्द से तो अपवित्रता हो है, यानी वेद्य के संग से अपवित्रता थी। जितना दोष है वेद्य के संग से है, अब वेद्य है ही नहीं है, वेद्य है ही नहीं है, चिद रूप। इसलिए वही एक श्लोक इन्होंने इसका भी दिया ना, वही कटका, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते विचेष्टेत तामाहु परमां मानसं चेतना शक्ति रात्मा चेति चतुष्टयम् यदा प्रिय परीक्षीणं तदा तद्भैरवं बपुः। अब एक मुख्य बात बता दी है। मानस माने संकल्पात्मक जो मानस, चेतना क्या है, बुद्धि। चेतना क्या है, बुद्धि। हाँ, और शक्ति क्या है, प्राण। प्राण यही है शक्ति। तो मन बुद्धि प्राण है, और आत्मा हो गया परमित प्रमाता। ये चारों जहां पर क्षीण हो जाए, ये चार हैं, मन बुद्धि प्राण और जीव, परमित परमाता है नहीं। ये जहां पर क्षीण हो जाते हैं वही इसका भैरव स्वरूप है। ये चारों क्षीण हो, क्योंकि ये चारों एक स्वरूप में कल्पित है, एक स्वरूप में कल्पित है। तो मन बुद्धि और प्राण और जीव परमात्मा, ये चारों जब परिक्षीणम, यदा परिक्षीणम तथा तद भैरवम बपु, तब इसका भैरव स्वरूप प्रकट होता है। ये जब तक प्रकट रहते हैं तब तक परिच्छिन्न स्वरूप मालूम होता है। और इनकी जो है वह ये जहाँ क्षीण हो जाए तहाँ अपना वास्तविक स्वरूप भैरव स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यही एक समस्या बना करके रखे हैं। ये जो मन बुद्धि है यही तो समस्या बना करके रखे हैं। अरे माने वो मनुष्याराम कारणम बंध मोक्ष, ये स्वरूप के उसी से जीवत्व हो रहा है। अरे मन बुद्धि प्राण को लेकर के जीवत्व है, काय का जीवत्व है, परिमित परमात्मिक तो इन्हीं के कारण है। ये जब क्षीण हो जाए तो अपने आप जो है वो स्वरूप अभिव्यक्त बस बाधित है। तो इस प्रकार कहा। इस पर बहुत टीका करने मास जो है लिख दिया, दुनिया भर का चंद्र था, उसका उपसंहार आ गया। निस्तरंगोपदेशानां सतमुक्तम समासतः द्वादशाभ्यधिकं देवी यदि ज्ञात्वा ज्ञान विज्जनः। 112 उपाय बताए गए।
1 से 12 उपाय आलम्बन बताया गया इसमें। अब गिन लीजिएगा, यहाँ तो संग्रह कर दिया 1 से 12। द्वादशाभ्यधिकम द्वादशाभ्यधिकम शतम समासतः उत्तम, संक्षेप से बताएं, है ना। संक्षेप में आपको 112 आधार बताए गए। किसके लिए बताए गए? ये निस्तरंगोपदेश, ये तरंग आपका जो बुद्धिगत तरंग है ये शांत हो जाए, ये विकल्प शांत हो जाए, इसके लिए उपदेश बताए। इसका प्रयोजन और कुछ नहीं। इस आधार को पकड़ करके आप निस्तरंग में पहुंच जाए, तरंग को पकड़ करके निस्तरंग में पहुंच जाए, बल्ब में के प्रकाश को पकड़ करके आप जो है विद्युत में पहुंच जाए, पंखे को पकड़ करके आप विद्युत में पहुंच जाए। और जब आप विद्युत में पहुंच जाएंगे तब उसके बाद क्या होगा? तब आप ये जान जाएंगे कि विद्युत न पंखा है, न बल्ब है, न तार है। अब ऐसे क्या है? कहा जो है सो है, क्योंकि कैसे बताएंगे क्या है? वहां पहुंचो आप, यहाँ मट्टी को तो वो देखिए यहाँ सविशेष दिख रहा, वही सविशेष दिख रहा, वही विद्युत यहाँ सविशेष दिख रहा। अब विद्युत में पहुंच जाएगा तो निर्विशेष हो, वही जो है विद्युत बल्ब में राड में सविशेष दिख रही, और वही जब विद्युत में आप पहुंच जाएंगे तो निर्विशेष दिख रही, वहाँ सविशेषता नहीं। इसी प्रकार ये सारा का सारा जगत जो सत्य रूप है, इसको आधार बताया 1 से 12 आधार। इस 1 से 12 को आधार संक्षेप में बताया कि किसी को भी पकड़ो आप, पर लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? लक्ष्य निर्विशेष। बहुत आधार इसलिए बता दिया कि चलते फिरते उठते बैठते कोई न कोई आधार आपको मिल ही जाएगा। इन आधारों को देखें तो सोने के समय का भी आधार है, जागृत में भी आधार है, सत्ता को लेकर के भी आधार है, चैतन्य को लेकर के भी आधार है, आनंद को लेकर के भी आधार है। कहा कि रसगुल्ला सामने है, अब आप उठाए, अब रसो वैसा, अब रस में आप पहुंच जाइए, तो छोड़ दीजिए उसको, वो गया, वहां गया, अब रसो वैसा में पहुंच जाइए। जो है घूमा तब से तब हाल पे आप घूमा में पहुंच जाइए। पकड़ा इसको है और रसो वैसा में गए और फिर भूमा में पहुंच गया। इसलिए कहा कि 1 से 12 नमूना बता दिया, कहीं से भी पकड़ करके निर्विकल्प में जाना, उसी यहाँ पर मैंने जैसे आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि चित्र में न टिके, चित्र का भेदन करके पर्दे में पहुंचे, बस अनवरत। उसमें ऐसी ताकत होनी चाहिए कि जो चित्र में न टिके। तो सभी चित्रों से एक ही जगह जाएंगे आप, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध से एक ही जगह जाएंगे आप, अलग अलग जगह नहीं जाएंगे। ऐसी उत्कट इच्छा हो, ऐसी सावधानी हो, ऐसी सावधानी हो। और उस सावधानी के लिए पहले ये विवेक ज्ञान होना चाहिए, प्रक्रिया का ज्ञान होना, नहीं तो कैसे छोड़ेंगे? प्रक्रिया सिद्धांत का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो सावधानी यही है कि वह वहां न टिके, वो चित्र में आपकी बुद्धि नहीं टिके। चित्र का भेदन करके प्रत्येक चित्र के साथ वो पर्दे में विश्रांत हो रही, तो स्व में विश्रांत, चित्र में विश्रांत रहे, इतना। तो कहा ये बता दिया, उपसंहार कर दिया। निस्तरंगोपदेशानां शतमुक्तम समासतः द्वादशाभ्यधिकम देवी यदि ज्ञात्वा ज्ञान विज्जन। जिसको ठीक प्रकार से यदि जान ले, इन उपदेशों का रहस्य समझ ले, तो फिर वो जो है वह कम से कम उपाय, कम से कम न समासता का, इसलिए कहा समासता। अत्र चैकतमे युक्तो जायते भैरव स्वयं।
वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रह कारकः। कहते हैं कि देखो इसमें एक को भी पकड़ ले, जो ये 1 से 12 बताया, इसमें ये जो धारणा है ना, ये तो धारणा करनी पड़ती है ना, एक धारणा को पकड़ ले, हाँ वही पर्याप्त। तो मायु उपाधि सम्मिलित जो वेद्य राशि है ना, वो वेद्य राशि ये संपूर्ण वेद्य राशि का अधिपति हो जाएगा। एक धारणा को भी पकड़ करके स्वरूपस्थ हो जाए तो संपूर्ण वेद्य राशि का अधिपति बन गया। अब हाँ वो अधिपति बन गया। उसके लिए कुछ जो है कोई वाणी आदि का प्रयोग, वाणी से हाथ पैर से कोई क्रिया नहीं करनी, वो संकल्पात्मक जो वाणी है वही सब कर। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे किया, बस अंदर से संकल्प किया है भू व्याहति को और भूत लोक बन गए। तो ऐसे इसको कहते हैं कि वह जो है एक तमे युक्तो जायते भैरव स्वयं भैरव हो गया कि नहीं है? तो उसके वाणी से कुछ भी निकल जाए है? जैसा मन में संकल्प आया वाणी से निकला नहीं, कोई से हो जाए कुछ नहीं। इसी धारणा को लेकर के कह दिया। वो तो रखा था सांप राजा ने, हाँ। और जब जो है वह बौद्ध आचार्य ने जो है ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने कहा इस घड़े में सांप है। इन्होंने कहा मैं भी सांप कह दूँ तो क्या अंतर पड़ेगा। इन्होंने धारणा कर ली है, वो भैरवी धारणा में होकर के कहे कि इसमें कमल का फूल है। अब राजा ने जब खोला तो उसमें कमल का फूल निकला। उसने कहा आपने सांप रखा था, कमल का फूल कैसे? अरे कहा कि वो सामान्य प्रक्रिया, वो विद्वान की प्रक्रिया नहीं है। वाचम धावत है, अर्थ जो है वाणी के पीछे दौड़ता है। विद्वान के वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है, और जो विद्वान नहीं है अविद्वान है वो अर्थ के पीछे वाणी दौड़ती है, और इसके तो वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है। वो कोई हमने कहा कि खाली इतने ना, हम कहते हैं कि सब जगह देख लीजिए। अब भरद्वाज ने खाली इतने तो कहा भाई जैसे अतिथि हैं ऐसे सत्कार होना चाहिए, हमारे खड़े हो गए। इतने न उनके अंदर आया, उनकी वाणी में इतने बात आई, दूसरी तो कुछ नहीं आई, हमारे खड़े हो गए। अब कृष्ण को कोई बछड़ा बनाने के लिए और जो है ग्वाल बाल बनाने के लिए जब ब्रह्मा चुरा के ले गए थे तो कोई प्रयास किया क्या? कुछ प्रयास नहीं किया। बस जैसा जैसा बुलाते गए ऐसे बछड़े आते गए, ग्वाल बाल आते गए, सब होता के लोग यही मानते। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भाष्यकार भगवान ने लिखा सर्वात्मक, ये देखिए ज्ञान का फल हुआ। महाविभूति सहितम शायद ईश्वरत्व स्वतः, क्योंकि ये लोग शिव रूप का था तो साक्षात शिव है, साक्षात शिव। ऋषियों को कहा कि वाचा करोति कर्माणि शापानुग्रह कारकः, बिना प्रयत्न के भी जैसा जो है वह उसके मन में आ गया, वाणी में आ गया, वैसा सब हो जाता है। समझे कि नहीं? वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा, तो भैरव साक्षात्कार वाला हो जाता है ना, और कसर मात्र से शापानुग्रह इत्यादि कर्म उसका होता है, उसका कोई प्रयास उसके लिए सहज होता। अजरा मरता मेति श्रोणिमाति गुणैर्युतः, इसी को कहा ना भाष्यकार भगवान ने, महाविभूति सहितम शायद ईश्वरोत्तम सब। हाँ, अजरा मरता मेति श्रोणिमाति गुणैर्युतः, गुणैर्युतः, गुणान्वितः, ये कई बात है। ये जगह है गुणैर्युत, इसमें है गुणान्विता। योगिनी नाम प्रियो देवी है, सर्वमेलापकाधिक धिप जीवन नेव विमुक्तोषो कुर्वन न पिचेष्टितम। कहते हैं कि देखो तो अजरा मरता, ये जो धारणाभ्यास से क्या है ना कि वह अपने अजर अमर स्वरूप को प्राप्त कर
वो कैसा है कि योगिनी नाम प्रभु है ना, अणिमादि गुणयुक्त, अणिमा महिमा गरिमा इत्यादि सभी को प्राप्त कर लेता है। और योगिनी नाम प्रभु, ये ज्ञान क्रिया आनंद आदि जो शक्तियाँ हैं यही योगिनी, समझे ना, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति ये योगिनी, जितनी शक्ति है ये योगिनी। हाँ, जितनी भी शक्ति इन्हीं का विस्तार सभी शक्ति उसका प्रभु, जैसे शिव प्रभु है तो शिव रूप हो गया ना, तो योगिनी नाम माने शक्ति नाम, योगिनी नाम माने शक्ति नाम प्रभु भगवती है। और क्या है कहा कि जो है सर्व मेलाप कारक, ये पाठ है सर्व मेलाप कारिता है, मेलापकाधिप, तो ठीक है कोई नहीं, दोनों में अर्थ एक है। वो मेलापकृत होता है, मेलापकृत माने जो वेद्य वेदक राशि जितनी है ना, वो वेद्य वेदक राशि जो है, ये सारा का सारा वेद्य वेदक राशि को अपने स्वातंत्र से जो है वह स्वयं प्रतिफलित देखता है, अथवा जो है उसको उसका क्या कर देता है, खिली भाव कर देता है, उसका तिरस्कार कर देता है। ये अपने स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप से अतिरिक्त वह है ही नहीं, समझा? तो यही मेलापकृत है सकल उसका जो वेद्य वेदक राशि जो है ना, वेद्य वेदक राशि की जो है वह उपेक्षा कर देता है और अपने प्रकाश स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो अधिप हो गया। वेद्य वेदक राशि उसके बिना सिद्ध नहीं हो सकती। अरे जैसे आप वेदांत में लेते हैं कि शुद्ध के बिना प्रमाता प्रमाण प्रमेय की सिद्धि हो ही नहीं सकती, किस प्रकार मुक्त तो शव उसका शरीर भले ही दिखाई देता है ना, है? पर वह विमुक्त है। पूर्वन न पिना, वो शरीर से व्यवहार दिखाई देता है पर कुछ भी किसी से उसका कोई संबंध है नहीं। जैसे आया ना, पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन नशनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन नपी है। इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति, तो इसलिए ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र विवाम भाषा इत्यादि ज्ञान जैसे गीता में दिया। उसी प्रकार कहते हैं कि कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है, शरीर आदि से करता हुआ दिखाई देने पर भी लिपायमान नहीं। क्या पाठ है आपने? तो ठीक है, ऐसे वो भी पाठ ठीक है, हमारे में है कुर्वन्नपि न लिप्य, जैसे वो भी ठीक है। भाष्यकार भगवान एक जगह कहते हैं, देखिए कि सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति, समझे? द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः, इंद्रिय शक्ति से भेद दिखाई दे रहा है पर अद्वैत ज्ञान से जो है वह सुषुप्तवत् जागृति हो न पश्यति। द्वयं च पश्यन्नपि, हाँ, अद्वयत्वतः न पश्यति सुषुप्त, तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रिय से, शरीर इत्यादि से क्रिया हो रही है पर निष्क्रिय है, क्योंकि स्वरूप प्रतिष्ठित है। स आत्मविद नान्य इति है निश्चय, ये किसी प्रकरण ग्रंथ का है? कहीं का है। हमको तो ज़्यादा जो याद है वो सुन करके याद है, पुस्तक से हमने याद नहीं किया। तो सुनने से जो चीज़ बुद्धि में जम गई तो उसका अर्थ जो है वह ठीक अनुकूल मालूम हो गया, तो फिर याद हो, बहुत भूल भी गया, काम हो गया, बहुत भूल गया। ये श्लोक कहीं का है प्रकरण ग्रंथ का, ये बताते किस प्रकार है? अच्छा, उपदेश शास्त्र में
पद कि सुसुप्तवत् जागृत यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च स आत्मविद नान्य इति है निश्चय। यहाँ होना चाहिए कुर्वन् नपि न चेष्टित, अच्छा चेष्टित। अब वो है तो उसमें वैसा पाठ है, दूसरा पाठ हमने आपको बताया ना कि हमारे में दो पाठ है ना, एक है न लिप्यते, एक में न लिप्यते अब नपि यहाँ एक न और होना चाहिए, नहीं तो चेष्टितम है वो ठीक नहीं। कुर्वन् नपि न चेष्टित, हाँ न चेष्टितम उच्चा नहीं होना चाहिए, कुर्वन्नपि न चेष्टित। है। अब वो प्रश्न उत्तर कल हो। देवी अब यहाँ पर प्रश्न करेगी और फिर उसका उत्तर देंगे तो फिर समाप्त हो जाएगा। देवी ने प्रश्न ये किया था कि इदम यदि वपुर्देव परायाश्च महेश्वर एवं उक्त व्यवस्थायां जप्यते जपचक। अब ऐसे में कौन जप कर सकता है, कौन क्या जप हो सकता है, जप कैसे होगा? जब इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है कि भेद है ही नहीं तो जप कौन करेगा, जप क्या होगा? गायत्री को महानाथ, महानाथ महानाथ संबोधन, हे महानाथ को ध्यायते, ध्यान कौन करता है? अब पूज्यते कश्य, और कौन पूजित होता है? और कश्य तृप्यति, पूजा से तृप्त कौन होता है? और हुयते कश्य वा होमो, अब किस देवता जब अपने से भिन्न हुआ ही नहीं तो किस देवता के लिए अग्नि में आहुति दी जाएगी? और होमो याग कश्य च किम कथम, होम या याग जो है वह किस देवता का होगा जब स्व से भिन्न कोई देवता ही नहीं है? और कैसे होगा ये बात समझ में नहीं आती। ये मैंने सारी जो जगत की व्यवस्था चल रही है शास्त्रीय, ये शास्त्रीय व्यवस्था ही खत्म हो जाती है। लौकिक व्यवस्था और शास्त्रीय व्यवस्था दोनों व्यवस्था खत्म हो जाती है। ये कैसे होगा? तो इसका उत्तर भैरव देते हैं। श्री भैरववाच ये शास्त्र प्रक्रिया बाह्या फूले स्वीव मृगे क्षणे पूयो पूज परे भावे भावना भाग्यते हिवा। ये जितनी प्रक्रिया है शास्त्र में, साधन जितने कहे गए हैं वो प्रक्रिया बाह्य है, बाह्य व्यवहारिक जगत को लेकर के प्रक्रिया है, स्थूल प्रक्रिया। जब तक स्थूल के साथ अध्यास है तब तक ये प्रक्रिया है, स्थूल सेव। तो नाम रूपात्मक जो स्थूल जगत है उस स्थूल जगत को लेकर के सारी की सारी ये प्रक्रिया बताई गई है। अब इसको करते 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 जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है इसी प्रकार पर वो संकल्प संस्कारित होता है। जब विकल्प संस्कारित होगा तो संस्कारित होते 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 विकल्प में चला जाएगा। इसलिए भूयो भूय परे भावे भावना या भाग्य ही मन यस्मात्, बारंबार इसको आधार बना करके पर भाव में पहुंचने की भावना की जाती, इसलिए इतने मात्र में इसका उपयोग है। या भूयो भूयो परे भावे भावना भाव्यते, जो बारंबार पर तत्व में एक भावना बनाई जाती है, इतना मात्र इसका सदुपयोग है। फिर वही अहमेव परोहंस शिव परम कारण है। फिर वो देखता है कि अरे ये तो जो है मैं ये जीव हुई नहीं, मैं तो शिव स्वरूप हूँ,
अब ऐसा जो पुरुष है उसका जप क्या है? तो कहते जप तो हो रहा है। एक बार दो महात्मा जा रहे थे, एक महात्मा ने कहा कि महात्मा जी थोड़ा भजन होना चाहिए। उन्होंने कहा भजन हो रहा है। भजन हो रहा है, सावधान होने की जरूरत है, भजन करने की जरूरत है। भजन तो हो रहा है, भजन हो रहा है, खाली समझना है, भजन तो हो रहा है। यानी इसके साथ अहम ऐसा विमर्श निरंतर चल रहा है, यही नाद है, अहम विमर्शात्मक नाद है। ये अहम विमर्श रूपी जो नाद स्वाभाविक रूप में चल रहा है, तो यही जप है। हाँ देखो, अजपा जप 21,006 से जप चल रहा है, वो भी स्वतः चल रहा है, पर वह प्राण के आधार पर। और ये संकेत इसमें क्या है कि जो अहम का स्फुरण, अहम का जो नादात्मक स्फुरण है, यही जो है वह जप है। ये क्या है जो पहले कहा था ना, तो जप स्तोत्र जो भावना बनाया था ना, अहमेव परमहंस शिवः परम कारण, यही जप है। और ये मंत्रात्मा क्या है कि जो इस प्रकार का विमर्शात्मा है, वह ऐसा देव है कि जिस जो उस जप का विषय बन रहा है। अब वही जप हुआ। इसीलिए टीकाकार लिखते हैं, यह भावना निष्पाद्यते स जप इति अन्वय। जो इस प्रकार की पूर्व श्लोक में कही हुई भावना, ये भावना का की निष्पन्नता जो की जाती है, इसी का नाम जप। अमेव शिवा, ये जो भावना है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम जप है। और जप देव क्या है कि स्वयं जो नाद, जो मंत्रात्मा है, मंत्र स्वरूप जो नाद है, यही क्या है? ये जप्य है। ये क्या है? हाँ, जपने योग्य ही जो नाद, उसी को कहते हैं प्रथम मंत्र प्रथम मंत्री न सिद्ध्यति कदाचन। ये मंत्र मंत्री अलग होकर के जो है नहीं सिद्ध हो सकता है, ये अलग होकर के नहीं सिद्ध हो। अब कहते ध्यान फिर क्या है? ध्यानम ही निश्चला बुद्धि निराकारा निराश्रया, न तो ध्यानम शरीराक्षी मुख हस्ताधिकल्पना। अरे ध्यान जो है, परमार्थ में ध्यान इसी का नाम है कि आपकी बुद्धि निश्चल हो जाए। एक विषय दूसरा विषय तीसरे विषय में जो दौड़ रही है बुद्धि ना, ये बुद्धि विषय को छोड़ करके निश्चल हो जाए, यही ध्यान है। निराकार हो जाए, निराकार, किसी विषय का इदम का आश्रय न ले, इसी का नाम है ध्यान। यही है शिव तत्व। निराश्रय हो जाए, जगत के जो नाम रूपात्मक विषय है, इस विषय को बुद्धि छोड़ दे। तो जहाँ इसको छोड़ दिया, तहाँ स्वरूप आश्रित हो जाएगी। यही निराश्रया निराकारा। एक शून्य जो भिन्न भिन्न प्रकार का ये घट है, पट है, मठ है, इस उल्लेख से रहित। और निराश्रया ये है कि न तो मूलाधार को पकड़ करके जो है, मूलाधार को पकड़े है बुद्धि, न स्वाधिष्ठान को पकड़े है, न मणिपुर को पकड़े है, न विशुद्ध को। ये जो स्थान है ना, यही है स्थान, इनसे इनको भी छोड़ दो, स्थान सब छोड़ दो, तो हो गए निराश्रया। न तो ध्यानम शरीराक्षी मुख स्वाधिकल्पना। इसका नाम ध्यान नहीं है कि देवता का ये शरीर है, देखो ये मुकुट जो है धारण किया हुआ है, और इस प्रकार के इसके नेत्र हैं, इस प्रकार के उसके हाथ में बंसी है। ये सब ध्यान किसका है? ये सब ध्यान जो है वह बाह्य वृत्ति, ये जो शक्तिपात विद्ध है उसका ध्यान है। ये बता दिया। अब कहते हैं कि अच्छा पूजा,
ते पूजा नाम न पुष्पाद्येर यामति क्रियते दृढ़ा निर्विकल्पे परे व्योमनी सा पूजा ठाकरा लय। कहते पूजा ये नहीं है कि पुष्प आदि लेकर के जो कहते हैं पुष्प चढ़ाया, मंत्र बोल करके चंदन लगाया, अक्षत लगाया, तो ये जो पूजा है जो ये बुद्धि करते तब कहता मैंने पूजा कर लिया, ये पूजा यहाँ नहीं है। तो कहते क्या पूजा है? निर्विकल्पे परे व्योमनी आदरा लय, आदरात लय, निर्विकल्प परम व्योमनी जो है परमात्मा स्वरूप है, उसमें अपनी अहंता का लय कर देना, यही पूजा है। इसी का नाम पूजा है। महाव्योमनी परिचित प्रकाशे आदरात श्रद्धा प्रकर्षा, समझे कि नहीं? जो लय विश्रांति, जो श्रद्धा पूर्वक उसमें विश्रांत हो जाना बुद्धि का, चित्त का, यही जो है वह पूजा है। अत्रैक तमयुक्तिस्थे योत्पत्ति दिनादिनम हरिताकारता शास्त्र नित्यरत्यंत पूर्णता। कहते जो साधन बताए गए हैं कितने? 112। उसमें से जो है कोई भी युक्ति ले लिया है, कोई भी युक्ति लेकर के धारणा का अभ्यास कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन वो लगा है, अनवरत धारणा में लगा है। ऐसे जो है वह धारणा में लगे, फिर क्या हो जाएगा? हरिताकारता शास्त्र तृप्ति अत्यंत पूर्णता, फिर उसका स्वरूप पूर्ण हो जाएगा, सब जगह भर लेगा अपने, सारे जगह एक ठोस आत्म स्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। यही तृप्ति है? पूजा के बाद तृप्ति होती नहीं, तृप्ति यही, और कोई तृप्ति नहीं। तो योगी की जो है यही महाशून्यालय बहनौ भूताक्ष विषयादिकम भूयते मनसा सार्धम सहोमश्चेतना स्रुचा। कहते हैं कि देखो महाशून्य लय बहनव, महाशून्य आलय है कौन? वही स्वरूप जिसमें नाम रूप का संपर्क से रहित, वह महाशून्य आलय है, और वही है बहनी। उस बहनी में भूताक्ष विषयादिकम, पंचभूतों को, इंद्रियों को और विषयों को, समझा कि नहीं? अंतर निरंतर मनिंधन मेध माने मोहांधकार परिपंथी संविदग्न, संविद यही अग्नि है। विश्वम जुहो में वसुधादि शिवा वसाना, यही जो है वह होम है। ये जो है सम्मिन मात्रे सत्ता मात्रे है, सत्ता मात्रे ह्रीम की दग्नो विश्वम जुहो में स्वाहा, अस्मद रूपे सत्ता मात्रे ह्रीम की दग्नो विश्वम जुहो में स्वाहा। तो यही हुयते मनसा सार्थम, मन को भी हवन कर दो। अब ह्रीम तो आपको रहस्य है, बाकी तो आप समझ लीजिए, सत्ता मात्र समझ लीजिए, चिदग्नि समझ लीजिए, अस्मद रूप में समझ लीजिए। अब हेम तो उसमें रहस्य, वो आगम रहस्य है। तो महाशून्यालय बहनो भूताक्ष विषयादिकम भूयते मनसा सार्धम स होमस चेतना सृचा। अब श्रु क्या है? कौन सा जो